लड़की, हम जाएंगे वहां पर जगन्नाथ अमरनाथ पे, चलोगे? हम भी चलेंगे, हम भी चल, फलाना जा रहा हम भी चलेंगे, पर नो नहीं पता वहां लाभ है या नहीं। पीछे भी बताया था, हरियाणा के अंदर सावन के महीने में एक इतनी कसूती बीमारी गिर रखी है, गलत रिवाज के कावड़ लेने जाते हैं गंगा जी पे हरिद्वार से, और विशेष श्रद्धालु तो भगत होते हैं, वो नीलकंठ पर जाते हैं भगवान शिव के। नीलकंठ के मंदिर के पास 1991 में अगस्त के महीने में कम से कम भी वहां पर काफी व्यक्ति सोए हुए थे, यानी 2000 के आसपास वहां पर आदमी, बंदे, बच्चे, परिवार समेत लेटे हुए थे। कोई समझ गा रहा था, कोई भगवान शिव की स्तुति कर रहा था। कहते हैं वो नीलकंठ का मंदिर गिर गया, कुछ पहाड़ का टुकड़ा कट गया पानी से, जिसके ऊपर वो आधारित था, और वो नीचे गिर गया। उसके गिरते वहीं पर पड़े पड़े कहते हैं कम से कम 1700-1800 आदमी वहां मर गए, समाप्त हो गए। वो भगवान शिव के उपास, बाकी भाग लिए डरते, नीचे आए, गंगा के पुल के ऊपर का उतरने लगे, जोर जोर से कह रहे थे क्यों अब्दुल मच की, भाई क्या हो गया कि पहाड़ टूट गया। अगले वालों ने वैसे सुन लिया पुल टूट गया, भाग लिए जोर से आगे अपनी जान बचाने के टाइम। उन्होंने भी सुन लिया क्या हो गया कि पुल टूट गया, वो पुल से उधर वाले इधर भाग रहे कि तुम नजदीक आ रहे, इधर निकल जाओ, आपस में जाम हो गए। एक दूसरे को जो नीचे गिर गए थे कम से कम 700 को बंदा तो नीचे कुचल कर मार दिया, उठ नहीं सके। पेपर में पूरी डिटेल आई थी, और कुछ डर के मारे ऊपर से कूद गए, नहर में गिरकर, उस गंगा में गिरकर मर गए। अब प्रेमियों, गरीबदास जी महाराज यही कहे, यही कड़वी लगे हमें। वो कहते हैं ये भगवान शिव की पूजा नहीं है, इससे परमात्मा शिवरात्रि नहीं होता। अगले वर्ष और ज्यादा गए, उल्टे नहीं हटे, और सत्संग में आती दफा एक कांटा लग जाओ पैर में, लोग कहेंगे देखा था सत्संग में गया, आज तो चोट लगी। तेरे सच्चाई की तरफ नहीं चल सकते। दारू पीने वाले की लाइन लग जाएगी ठेके का, और दूध घर देकर जाते, उसको भी लोग कहेंगे पानी का दिखा। आज तो कई भाई लोग तुम्हारे गुरु जी तो घर घर आकर संदेश देते हैं, गुरु तो वो होते हैं जो वहां बैठ जाते हैं। चलो भाई, जैसे जिनकी मर्जी, जैसे कोई किसी भी संज्ञा में लो, लेकिन सच्चाई बेशक कड़वी हो पर स्थान बनाएगी। और आज बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई अनपढ़ नहीं है कि जिनको वैसे बढ़ा दिया जाए, वैसे तुक्के ला दिए जाए, सब इस चीज को महसूस करते हैं और शास्त्र भी पढ़ सकते हैं। पहले तो कोई पढ़ ही नहीं सकता था, जो कह दिया सो फाइनल। तो यही सच्चाई आज गरीबदास महाराज ने अपने ग्रंथ के अंदर, ग्रंथ साहिब में कति छाण छाण के रख दिया। तो इसका असर होगा। तो कहा कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा, ये बालों के भीत पौन का खंबा कद रख। कहते हैं धर्मराय तेरा लेखा लेगा, फिर वहां की बात बनावेगा, लाल खम से बन जा बन सतगुरु कौन छुटावेगा। अब छोटी सी इंफॉर्मेशन आजा थाने में बुलाया से घी बन जा हरे परिवार की, और फिर ढूंढेंगे सिपारसी कौन है, कौन मानता थानेदार उसकी उसको लाएंगे ढूंढ के, जब थाने में जान न दिल करे। और वहां जाना उस पूरे दरोगा के दरबार में, पूर्ण ब्रह्म की कचहरी में, हमें डर को नहीं लगता। तो महाराज कहते हैं वहां की बात बनाओगे तो वहां सिपारसी आपका गुरु होगा, और ऐसा तगड़ा सिपारसी जाइए जाके कह दे छोड़ इसको रे, खबरदार जिसको हाथ लगा दिया। तो ऐसा कौन है? महाराज कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से काफी दिन रहती, उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष के सामने तो ये भी खड़े खड़े हलते हैं, इसके आगे पूर्ण ब्रह्म के आगे। और वहां धर्मराज दरबार में धर्मराज लेखा जोखा करता है सारी सृष्टि का, वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं कि उनको कह दे कि इसके कर्म ने काट दिया, टाल कर दिया। तो कहते हैं धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। धर्मराज को तो कबीर साहब कजाक कह के बोलता है, जैसे बड़ा अधिकारी अपने छोटे अधिकारी को धमका कर, और वो धमका कर हाँ जी जैसे आपको। तो वहां ऐसा कहा कबीर साहब ने, जो गरीबदास जी साथ थे उनकी आत्मा गेल ले गए थे। जब गरीबदास जी का पक्का विश्वास हुआ कि जो कुछ है ये कबीर साहब। कहते धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, के मेरे भूले चूके हंस को तो पकड़िए मत कजाक। और गरीबदास जी कहते हैं फिर अपनी वाणी में वापस आकर
कि सतगुरु शरण आकर धर्मराज डर कैसा, आखिरी डर है धर्मराज का यहाँ पर। कहते फिर धर्मराय का भी डर नहीं है जो सतगुरु शरण आए। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरा हंस ना चंपूंगा मैंने 2 ही लाख। तो बोले महाराज जी तेरे हंस न मैं नहीं छेड़ूंगा, ना कोई यमदूत जागा उसको लेने के लिए। कहा कि मेरे हंस को मेरे पास भेज दे। कहते हैं कि कर्मा से तीरथ है मुख से कहे कबीर, और जिनको निश्चय पकड़ूंगा मैं जड़ दो ठोक दूंगी। फिर कहा उसने कि महाराज जी ये ऊपरले से मन तो भजन करे से भाई, ऊपरले मनाले का जिक्र नहीं, जो सच्चे मन से मेरी शरण में आएगी। फिर कहते हैं कि तो आपके आखिरी समय तक कर्मों में लगे रहते हैं, नाम लिए पीछे भी। और चौथा आश्रम है कि उसमें तीनों बाहर चला जाना चाहिए घर छोड़ के। आपके प्राणी जाते नहीं, आपके उपदेशी, तो उनको तो मैं पकड़ लूं, तक नहीं भाई, ये तुम्हारा नियम है, हमारा नहीं है। हमारे आखिरी तक घर में रहेंगे और भजन करेंगे। और कहते हैं कर्म भरम ब्रह्मंड के ये पल में कर हूं ने ऐसे काटा ला दूंगा, और जिन हमारी दोही दी सो करो हमारा पेश। जिसने मेरा नाम ले रखा और मेरी दुहाई दी है उसको मेरे पास भेज देना, तुम उसका लेखा जोखा भी मत करना। तो हमने ऐसे समर्थ की जरूरत पड़ेगी। तो कहते हैं लाल से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। और फिर कहते हैं दिया लिया तेरे संग चलेगा, धीरा डुका रह जाओ। दिया दान और लिया तुमने जो 7 दिन भगवान के नाम की लूट ली। कबीर साहब कहते हैं लूट सको तो लूट लो ये राम नाम की लूट, और फिर पीछे पछताओगे वही प्राण जाएंगे। आज आपने 7 दिन उस भगवान के नाम की वो लूट ली जिसके लिए सारे शास्त्र इशारा करते हैं। आपने वो काम कर लिया, बाकी वाचक कथा करते हैं और हम सुन लेते हैं। आपने आज उस सारे शास्त्रों का यही निचोड़ है कि ये भजन करो, बैठ कर नाम जपो, चलते जपो, उठते जपो, तो वो आपने वह लूट लिया कि ये आपके साथ जागा और बाकी रह जाएगा। तो इस प्रकार सत्संग माने से हर पहलू पर आपको ज्ञान होगा। ज्यादा से ज्यादा सत्संग में अपना बुराइयों को त्यागने की कोशिश करें और फिर परमात्मा आपको पूर्ण लाभ देगा। बोल सतगुरु।